So guys, let's start an important topic which is global positioning system GPS. GPS के ऊपर अक्सर नोट आ जाता है 5 नंबर का लाजमी, मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना बाकी सारे क्वेश्चंस से ज़्यादा. तो लेट्स स्टार्ट के हाउ यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन अ फॉर्मेट के अंदर के कभी क्या आ जाता है कभी क्या आ जाता है इससे रिलेटेड. तो यू मस्ट नो ओवर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द GPS. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप देखेंगे डेफिनेशन में क्या आ जाएगा. GPS इज़ अ नेविगेशन सिस्टम that allows land, sea and airborne users to determine their exact location. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. velocity and time 24 hours a day. ठीक है, लोकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम मालूम करने के लिए GPS हमें एक नेविगेशन डिवाइस है, सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमें लैंड, सी एंड एयरबॉर्न यूजर्स को एक सर्विस देता है. बेसिकली क्या मालूम करने के लिए, उनकी लोकेशन बताता है, वेलोसिटी बताता है एंड टाइम बताता है 24 घंटे के अंदर. ठीक है, तो 24 घंटे के लिए एक सर्विस अवेलेबल है, इसको आप GPS कहते हैं. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई. दिस इज ऑपरेटिव इन ऑल वेदर कंडीशंस. ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हर जगह अवेलेबल है. ठीक है, सबसे पहले US एयरफोर्स डेवलप्स, मेंटेन एंड ऑपरेट्स द कंट्रोल ऑफ द सिस्टम. सबसे पहले जो सिस्टम बनाया था ना, ये US ने बनाया था. ठीक है, ब्रैडफोर्ड पार्किंसन, फादर ऑफ GPS कहते हैं इसको, ब्रैडफोर्ड पार्किंसन को. ठीक है, GPS इज US ओन यूटिलिटी थी. ठीक है, कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स. इस 3 सेगमेंट्स को हम पढ़ते हैं. सबसे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें जो कि हमने नीचे लिखी है, विच इज क्या है ये GPS. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल स्पेस सैटेलाइट दैट ऑर्बिट्स द अर्थ एंड सैटेलाइट दैट ऑर्बिट द अर्थ एंड मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल विद द ग्राउंड रिसीवर्स टू पिन पॉइंट द जियोग्राफिकल लोकेशन. ठीक है, वही वाली बात है, ऊपर घुमा के यहाँ पे बोली है कि कॉम्बिनेशन है, स्पेस सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं एंड टेल्स द यूजर द एग्जैक्ट लोकेशन, पिन पॉइंट जियोग्राफिकल लोकेशन. नेक्स्ट इज लोकेशन एक्यूरेसी इज बिटवीन 100 एंड 100 मीटर. अक्सर आपके गूगल मैप के ऊपर आ रहा होता है ये चीज़ फॉर मोस्ट इक्विपमेंट्स. ठीक है, द GPS सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन इज ऑपरेटेड बाय द 50 स्पेस विंग ऑफ द US. ये ऑपरेट होती थी 50 US स्पेस जो कि US का है. ठीक है, कहानी ये है कि 21 GPS सैटेलाइट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. 21, मैंने शायद पिछली दफा 24 बोला, 21 GPS सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, Each satellites contain a computer, a clock and a radio. ये 3 चीज़ें होती हैं उसके अंदर. On ground, GPS receiver contains a computer that gets bearing from the satellites. अब होता यह है कि एक जो कंप्यूटर एक बंदे के पास होता है, एक कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी कह लें, तो वो क्या करता है, गेट्स बियरिंग, सैटेलाइट से एक सिग्नल कनेक्ट करता है. ठीक है, उसको बियरिंग बोलते हैं. ठीक है, उससे फिर वो GPS रिसीवर कनेक्ट हो जाता है. रिजल्ट्स इन द प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन. फिर उसका रिजल्ट होता है कि हमें जियोग्राफिकल लोकेशन मिलती है. अब ये काम कैसे करता है, बेसिकली ये समझने की जरूरत है. इसमें अंदर ट्रायंगुलेशन मेथड आ जाता है, वो हम देखेंगे ना. यहाँ पे ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये भी एक सब चीज़ लिखनी, ये तो लाजमी लिखना है आपने. तो बेसिकली 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं हम GPS के सिस्टम को. ठीक है, यहाँ हमने देखो जैसे पढ़ लिया कि ये आपका अर्थ है, तो इसके इर्द गिर्द जो रिवॉल्व कर रही है ना, ये इस वाली जो ये सैटेलाइट्स हैं, तो ये सारी सैटेलाइट्स एक तो 21 होती हैं जो कि हमने बात की थी अभी. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आ जाता है स्पेस सेगमेंट. स्पेस सेगमेंट क्या है, स्पेस सेगमेंट क्या है. GPS सैटेलाइट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑफ द 24 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स. 24 ऑपरेशनल्स होती हैं और 32 सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट होती हैं और 8 स्पेयर में होती हैं. ठीक है, तो GPS सैटेलाइट्स आर इन वन ऑफ द 6 ऑर्बिट्स एंड फ्लाई इन MEO. ठीक है, ये मैंने बताया था, मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर फ्लाई करती हैं GPS की सैटेलाइट्स. अच्छा, जिसका एल्टीट्यूड हमने पहले ही पढ़ा था, 22,000 कह लें, 20,200 कह लें. ठीक है, किलोमीटर होता है. ईच सैटेलाइट सर्कल्स अर्थ ट्वाइस अ डे सर्कल करती है और कंटेन्स अ कंप्यूटर, एटॉमिक क्लॉक एंड रेडियो. हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया स्पेस का सेगमेंट. अब ग्राउंड पे क्या होता है. ठीक है, पहले तो हमने स्पेस देखा कि स्पेस में ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझ आ गई. नेक्स्ट है ग्राउंड पे क्या क्या होता है. ग्राउंड पे होता है GPS रिसीवर कंटेन्स अ कंप्यूटर. एक कंप्यूटर होता है GPS रिसीवर के पास. ठीक है, डेट ट्रायंगुलेट्स, अब इसको आप ट्रायंगुलेशन का मेथड भी बोलते हैं. क्या करता है वो, ट्रायंगुलेट्स इज ऑन पोजीशन बाय गेटिंग बेयरिंग फ्रॉम द 3 to 4 सैटेलाइट से वो बेयरिंग लेता है. कौन, एक कंप्यूटर डिवाइस जो भी एक यूजर के पास होती है. ठीक है, द रिजल्ट इज प्रोवाइडेड इन द जियोग्राफिकल पोजीशन. ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अंदर हमें उसका रिजल्ट जो मिलता है ना, जो कि उस ट्रायंगुलेशन के बाद आउटकम मिलता है, वो हमें मिलता है उस जगह की स्पेसिफिक लोकेशन. ठीक है, ये उसकी जगह की हमें स्पेसिफिक लोकेशन मिल जाती है और उसको हम क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल पोजीशन. हम आगे देखते हैं डायग्राम में. इट रिसीव्स इक्विपमेंट विद द स्क्रीन, इट शोज अ मैप इसको शो करता है. फोर्थ, अगर ये 3 सैटेलाइट से तो हमें लोकेशन पता चल जाती है. अगर चौथी सैटेलाइट भी अलाइन हो गई ना, उससे क्या होता है, यू विल गेट एल्टीट्यूड एज वेल. आपको एल्टीट्यूड भी मिल जाता है, उस जगह की हाइट, उसका एलिवेशन भी मिल जाता है. ठीक है, अगर आप मूव कर रहे हैं तो वो जो चौथी लाइट है ना, चौथी सैटेलाइट है, वो क्या करती है,
वो हेल्प करती है, आपकी वेलोसिटी और स्पीड भी बता देती है। और ये हमारा ट्रायंगुलेशन का मेथड है। मिसाल के तौर पर ये आपका मोबाइल है, डिवाइस है, ये 3 सैटेलाइट्स हैं S1, S2, S3। क्या करती हैं वो, बेरिंग भेजती हैं यूं, और वो फिर एक ट्रायंगुलेट एक सिग्नल भेजता है यूं, इस रेंज में वो उसको सर्किट करता है, ठीक है। ये वाला इस रेंज में करता है, और ये इस रेंज में थर्ड सैटेलाइट ने किया, तो ऑब्वियसली यहाँ सेंटर में आके इसकी लोकेशन फाइंड हो जाएगी और सारी चीज़ें बता देंगे। इस मेथड को आप ट्रायंगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आगे कंट्रोल सेगमेंट, हमने पहले देखा स्पेस सेगमेंट, फिर हमने ग्राउंड सेगमेंट देखा जिस तरह वर्किंग करता है, और लास्ट में हम देख रहे हैं कंट्रोल सेगमेंट क्या होता है। कंट्रोल सेगमेंट ओवरऑल इस पूरे सिस्टम का कंट्रोल सेगमेंट होता है, ठीक है। ये वर्किंग हमने देखी थी बीच में, और ऊपर पहले स्पेस सेगमेंट, फिर कंट्रोल सेगमेंट, और फिर यूजर सेगमेंट देखेंगे, ठीक है। कंट्रोल सेगमेंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ग्राउंड फैसिलिटीज, जो फैसिलिटीज हमारी होती हैं सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, डेट ट्रैक जीपीएस सैटेलाइट, मॉनिटर देयर ट्रांसमिशन, ट्रैक करती है, मॉनिटर करती है ट्रांसमिशन, परफॉर्म एनालिसिस एंड सेंड कमांड्स एंड डेटा टू द कॉन्स्टलेशन। ओवरऑल जो कॉन्स्टलेशन है ना सैटेलाइट्स का, उसको ये पूरी सारी चीजें भेजती है, उसको इन्फॉर्मेशन भेजती है, उसको डेटा भेजती है। इट इंक्लूड्स मीटर कंट्रोल सिस्टम, भी इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम होता है पूरा, एन अल्टरनेट मास्टर कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। 11 कमांड एंड कंट्रोल एंटीनाज होते हैं, 15 मॉनिटरिंग, ओवरऑल कमांड कंट्रोल का सिस्टम ये होता है। यूजर के पास क्या होता है, सिंपल यूजर के पास क्या होता है, एक एंटीना होता है, उसका कंपोनेंट जो होता है उसके साथ एक एंटीना होता है, यूज टू द टर्न फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट, उसको ट्रांसमिट उसकी फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने के लिए, जिससे वो रिसीवर प्रोसेस कर सकता है, और एक स्टेबल क्लॉक होता है उसके पास। डिस्प्ले फॉर द लोकेशन, लोकेशन शो होती है, और डिस्प्ले देता है, डिस्प्ले पे उसको लोकेशन और स्पीड नजर आती है, और सैटेलाइट जो होती है ना 4 से 5 उसको लिमिट की जाती है, उसको जो दे सकता है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ जीपीएस क्या है, जीपीएस सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप फॉर एंड फंडेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट, मैंने जैसे बताया, ओवर मोर देन 4 डिकेड्स। इन्फेंट्री में यूज होता है, थिएटर ऑफ वॉर, राइडिंग एयरक्राफ्ट, ये सारे इसके एप्लीकेशन में आ जाते हैं। अदर नेशंस हैव स्टार्टेड डेवलपिंग देयर ओन सैटेलाइट, डेवलप करना शुरू कर दी थी रशिया, ईयू, चाइना, अब उनका भी नाम है, रशिया का ग्लोनास है, ईयू का गैलीलियो है, और चाइना का बेडू है जो कि कंपास है। कॉन्स्टलेशन ऑफ द जीपीएस, ओवरऑल आपका कॉन्स्टलेशन बनता है यूएस इन सारी चीज़ों को मिला के। एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं, और लास्ट में हम उसकी एप्लीकेशन वगैरह देख लेंगे। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सबसे पहले आपका रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ओवरऑल जो मैनेज किया जाता है वो इससे होता है, जो जाहिर है ऑब्वियसली आप जो यूज़ कर रहे होते हैं गूगल मैप और लोकेशन वगैरह, तो रोड ट्रांसपोर्ट इसी से मैनेज होती है। लोग कहते हैं यार अल्टरनेट रूट देख के चले जाएँ मैप को यूज़ करते हुए, ठीक है। शिपिंग एंड रेल ट्रांसपोर्ट भी जो है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है, जीपीएस के ऊपर। यार हर चीज़ ही डिपेंड करती है, लेकिन आपने लिखना है। सर्वेइंग एंड मैपिंग जो होती है वो भी जीपीएस के थ्रू होती है, ठीक है, जो सिविल इंजीनियर जो आर्किटेक्ट्स आपका यूज़ करते हैं, सही है। आपकी साइंस पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। एविएशन के अंदर यूज़ होता है, ऑब्वियसली सारे आपके प्लेन्स और ये सारी जो एयरक्राफ्ट और ये सारी चीज़, एविएशन का जो सिस्टम है पूरा जीपीएस के ऊपर चल रहा है। सिक्योरिटी जीपीएस के थ्रू होती है, एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाती है कहाँ पे क्या हो रहा है, क्राइम या कोई भी इस तरह की चीज़ हो रही है। फिर टेलीकम्युनिकेशन में होती है, और फाइनेंशियल सर्विसेज भी हम इससे फैसिलिटेट होती हैं, कहाँ पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी एक्टिविटीज़ ओवरऑल वर्ल्ड में यार लोकेशन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो एग्जैक्टली लास्ट में यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट जीपीएस हर चीज़ के लिए होता है। आपने पहले देखनी है उसकी डेफिनेशन, देन उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके सेगमेंट्स, उसकी ट्रायंगुलेशन का प्रोसेस और उसकी डायग्राम वगैरह। तो दिस इज़ मोर देन एनफ फॉर योर 5 नंबर क्वेश्चन के लिए ना, तो ये काफ़ी है। So thank you for listening. That's all for today.